इसे पत्थर के दरमियान एक गोल बड़ा पाइप आगे को जाता नजर आया। वो पाइप के साथ साथ चलने लगा। जहां पाइप खत्म होकर बाहर को जाता था वहां एक छोटा सा जंगला लगा हुआ था। नदीम ने इसे पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचा। जंगला लोहे का था और अपनी जगह से बिल्कुल न हिला। नदीम सोचने लगा कि नजरुल ने तो कहा था यहां से एक खुला रास्ता बाहर जाता है। फिर सोचा कि खुला रास्ता कैसे हो सकता है। यकीनन उसकी मुराद इस जंगले ही से थी। मुझे इस जंगले को किसी तरह तोड़ना होगा। वहां पत्थर जरूर पड़े थे मगर नदीम पत्थर से ज़र्ब नहीं लगा सकता था। इसकी आवाज पर संतरी चौकस होकर वहां आ सकते थे। नदीम उन पत्थरों को हिलाने की कोशिश करने लगा जिनमें आहनी जंगला लगा था। यहां एक पत्थर अपनी जगह से हिला हुआ था। नदीम ने इस पर अपना सारा जोर सिर्फ कर दिया और थोड़ी सी कोशिश के बाद पत्थर बाहर निकल आया। अब दूसरे पत्थर को उखाड़ना मुश्किल नहीं था। 3-4 पत्थर निकालने के बाद जंगला अपनी जगह से हल गया। नदीम ने उसे एक तरफ को पांव के जोर से मोड़ दिया। जब वहां एक आदमी के गुजरने की जगह पैदा हो गई तो नदीम इसमें से निकलकर अंधेरे में दूसरी तरफ आ गया। दूसरी तरफ भी सीमेंट का एक पाइप आगे जा रहा था। यहां पहली बार उसे जंगल की ठंडी हुआ महसूस हुई। वो जेल की जमीन दोज दीवार में से बाहर निकल आया था। उसके अर्द गिर्द जंगली झाड़ियों की भरमार थी। पाइप उनके बीच में से गुजरता था। नदीम झाड़ियों के बाहर आकर बैठ गया और अंधेरे में आंखें खोलकर तकने लगा। नजरुल ने इसी जगह आने को कहा था। वो सांस रोके काली सिया झाड़ियों की ओट में छप कर बैठा रहा। इतने में तपोहे पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी थी। नदीम ने चौंक कर पीछे देखा। अंधेरे में उसने नजरुल बाबा को पहचान लिया था। नजरुल ने आहिस्ता से कहा, जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और वो आगे आगे चल पड़ा। ये किसी टीले की ढलान थी और वहां घुप अंधेरा था। नदीम ने नजरुल को इस अंधेरे में भी अपनी आंखों के सामने रखा और उसके पीछे पीछे चलता गया। ढलान से उतरने के बाद एक हमवार जगह आ गई। फिर दरख्तों में चढ़ाई थी। इस चढ़ाई के बाद एक घाटी आ गई। नजरुल घाटी में उतर गया। इस घाटी में बरसाती नाला था जो खुश्क था। जब बरसात होती थी तो नाला पर जाता था। बारिश के खत्म होने के चंद दिनों बाद ही नाला बिल्कुल खुश्क हो जाता था। उसका सारा पानी समंदर की तरफ बह जाता था। ये दोनों अंधेरे में खुश्क नाले में जुनूब की तरफ चलते गए। काफी देर चलने के बाद सिया चट्टानों का सिलसिला शुरू हो गया। ये चट्टानें खत्म हुईं तो सामने एक पहाड़ी खड़ी थी। वो पहाड़ी के दामन में उसकी दूसरी जानिब आ गए। यहां आकर नजरुल नदीम को झाड़ियां हटाकर एक सुरंग में ले गया जिसकी छत इतनी ऊंची थी कि उन्हें झककर इसमें दाखिल होना पड़ा। नजरुल ने कहा, यहां तो इस वक्त तक छुपे रहोगे जब तक कि कृष्णा जहाज इंडिमान से हिंदुस्तान के लिए रवाना नहीं होता। मैं तुम्हें इसमें सवार करने की कोशिश करूंगा। एक तरकीब मेरे ज़हन में है। नदीम अंधेरे में गार में बैठ गया। उसने कहा, नजरुल चाचा, मेरे फरार होने से तुम पर तो कोई मुसीबत नहीं आएगी। वो बोला, मेरी बात तुम छोड़ो, मेरा काम गिनती की आवाज लगाना है। मैंने पूरी कह दी थी, मुझे कोई नहीं पूछेगा। हाँ, संतरी सकना लाल जरूर मुअत्तल होगा। मुझे मालूम था आज शूरतरी है और ये लोग ऊपर वाले ऑफिस में रात को शोर शराबा मचाएंगे। अब मैं जाता हूं, मेरा ज्यादा देर यहां रहना ठीक नहीं। मैं कल किसी वक्त आके तुम्हें खाने को रोटी चावल दे जाऊंगा। नदीम ने जब इस खदशे का इजहार किया कि जेल के लोग उसकी तलाश में इधर तो नहीं आएंगे तो नजरुल बोला, इसकी फिक्र तुम ना करो, मैं उन्हें गलत रास्ते पर डाल दूंगा। इस तरफ नहीं आने दूंगा। अगर आ गए तो तुम्हारी किस्मत, फिर तुम जानो और तुम्हारी किस्मत। मैंने एक सच्चे मुसलमान के नाते तुम्हारी मदद की है। तुम मुसलमान हो, पाकिस्तानी हो, तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं जाता हूं। हाँ, दिन की रोशनी में इस गार से हरगिज बाहर मत निकलना। रात को भी निकलो तो झाड़ियां गार के मुंह पर डाल दिया करना। अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो।